हाँ, अभी तक तो दिल नहीं फिसला। जिन पे अक्सर सवाल उठते हैं, वो भी हमसे जवाब मांगते हैं। आप मैरिड हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलहमरा आर्ट कल्चरल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर जनाब नबीद बुखारी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर आप यहाँ के डायरेक्टर हैं, तो आप डायरेक्टर बनकर कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखें, ये ग्लैमर की दुनिया है, शोबिज़ की दुनिया है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं या मायूसियों के मारे हुए होते हैं, तो थोड़े भले 2-4 घंटे के लिए जहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, तो लोग ज़हनी सुकून लेने यहाँ पे आते हैं। तो एक बंदा तो ऑलरेडी इसमें है और फुली इन्वॉल्व है, तो ऐसे-ऐसे लोगों से हम मिलते हैं कि दिल भी सुकून में रहता है और दिमाग भी हैप्पी-हैप्पी रहता है। रंगीन दुनिया में रहते हैं, तो कोई दिल कभी बेईमान होता है? कभी भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? मर्द हो और दिल बेईमान ना हो रंगीनियों की दुनिया में। देखिए, मुझे यहाँ पे 21 साल हो गए हैं, तो मैंने देखा है कि जो इस फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, ख़ास तौर पे थिएटर से, उसमें 99% जो लोग हैं, वो मॉरली जो है ना, वो बेईमान होते हैं। तो बेईमानों के ऊपर दिल बेईमान नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी तक तो दिल नहीं फिसला, कल का कोई नहीं कह सकते। अगर फिसलेगा भी, तो वो कम से कम शोबिज़ की दुनिया में किसी पे नहीं फिसलेगा। आप मैरिड हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये बहुत ज़रूरी है, आपका दिल नहीं फिसलता तो उस बारे में हमें जानना है कि क्यों नहीं फिसलता? मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? जल्द शादी होगी इंशाल्लाह। सर पहले कोई शादी नहीं हुई? नो कमेंट। नहीं सर, इस बारे में थोड़ा-सा तो आपको बताना होगा, क्योंकि आपने मुझसे एक बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि मैं बताऊँगा इस बारे में। अब वो टाइम आया है और अब आपको बताना है। बस ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि इसी साल जो है 2023 में इंशाल्लाह शादी हो रही है। यानी कि आप बताना नहीं चाह रहे। आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई? जी बिल्कुल हुई। मुझे अपनी वालदा से बेपनाह मोहब्बत थी और है, और मुझे अपने बहन भाइयों से बेपनाह मोहब्बत थी और है। मुझे अपने कॉलीग से मोहब्बत है, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, मुझे अपने दीन से मोहब्बत है, मुझे अपने पाकिस्तानियों से मोहब्बत है। उनकी बुराइयों को हमेशा मैं कतई नज़र देखता हूँ, रखता हूँ, और उनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। इंसानियत से मुझे मोहब्बत है। सर ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है, व्यूअर्स को भी पता चल रहा होगा कि मैं कौन-सी मोहब्बत के बारे में बात कर रही हूँ। आप वो मोहब्बत बताएँ, वो कभी हुई? देखें, मुझे अभी तक प्योर जो लव है, मोहब्बतें नज़र नहीं आ रही। ये जो लव एंड अफेक्शन होता है, जो आज से कोई 20, 25, 30 साल पहले होता था, अब तो बहुत रेयर है, बल्कि ना होने के बराबर है। अगर कभी ऐसा किसी को महसूस किया या उसके बारे में अपने धड़कनों को बेकरार होते हुए देखा या दिल में हसरते तड़पते हुए महसूस किया, तो फिर देखेंगे, चांस लेने का सोचेंगे, फ़िलहाल नहीं। बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं आप। क्या उर्दू अदब के कोई ख़ास आपसे कोई बात वजह है कि आप इतनी अच्छी उर्दू बड़ी सलीस और बड़े मुश्किल-मुश्किल अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये हमारी कौमी ज़ुबान है, तो ज़ुबानों के ऊपर तहरीकें चली हुई हैं, और अब अगर आप सब कॉन्टिनेंट की आप हिस्ट्री को ट्रेस बैक करें, तो आपको पता चलेगा कि उर्दू के ऊपर कितनी बड़ी मूवमेंट चली थी। तो हमें, मैं ये बल्कि आपके चैनल के थ्रू मैसेज दूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये लॉ बनाया है, अपना फ़ैसला दिया हुआ है कि अदारों की ज़ुबान जो है, सरकारी लैंग्वेज भी उर्दू होगी। तो अपनी ज़ुबान पे कम से कम एटलीस्ट हम सबको महारत होनी चाहिए। नहीं, महारत तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जितने मुश्किल अल्फ़ाज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अमूमन ऐसे मुश्किल अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो इसलिए मैं पूछी थी कि कोई ख़ास, फिर तो आपको शेरो शायरी से भी लगाव होगा? जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लगाव है, बल्कि मैंने लिखा भी है, मेरी 2 किताबें छपी भी हुई हैं, 2-3, और अभी मेरी चुभन जो बुक है, वो कुलियात समझ लें, काफ़ी मोटी किताब है शायरी की, अनकरीब वो मार्केट में आएगी। अपनी किताब का कोई अच्छा-सा शेर सुनाएँ। अपने शेर तो अच्छे नहीं लगते, ना लोगों को, ना खुद को, लेकिन सच्चे ज़रूर हैं। तो मैं जो रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वैसे तो पॉलिटिक्स से मैं अपने आप को दूर रखता हूँ,
लेकिन मैं 2 शेर जो है ना आपके कहने पे सुनाता हूँ कि जिन पे अक्सर सवाल उठते हैं वो भी हमसे जवाब मांगते हैं। जिन पे अक्सर सवाल उठते हैं वो भी हमसे जवाब मांगते हैं। अजब ज़माना है क्या क़यामत है, चोर हमसे हिसाब मांगते हैं। वाह! सर आप तो वाक़ई में बड़े शायर हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं आप। नाज़रीन इनकी जो बुक्स हैं उनको नोटिस करें और आप लोग भी इनकी बुक्स पढ़ के देखिए। छुपे रुस्तम हैं जनाब नवीद बुखारी साहब। कुछ अपने बारे में बताएँ, अपनी ज़ात के बारे में बताएँ। अपने बारे में क्या बताऊँ? आप मुझसे पूछें जो फ़न की दुनिया के लेजेंड्स हैं, जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, फ़िल्म से रिलेटेड हैं, थिएटर से रिलेटेड हैं, जिनकी अपनी एक पहचान है, जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर को, सकाफ़त को और मुल्क को बड़ी पहचान दी है, उनके बारे में पूछें, मैं अपने बारे में क्या बताऊँगा? मैं जो हूँ वो सर एक्चुअली ऐसा है, नाज़रीन भी ये बात मानेंगे कि इंटरव्यू में आपका लेने आई हूँ, थिएटर के या फ़िल्म के अदाकारों का लेने नहीं आई, इसलिए मैं आपसे आपके बारे में पूछूँगी। मेरे बारे में सिर्फ यही है, मेरा नाम नवीद बुखारी है और मैं अपने जो फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ लाहौर आर्ट्स काउंसिल में, नेक नियति के साथ। और मेरी ख़्वाहिश है कि मेरा अदारा ये चूँकि एक बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल अदारा है, ये पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी और हमारे मुल्क की सकाफ़त की पहचान हो और हमारे जो आर्टिस्ट हैं, इनका नाम पूरे वर्ल्ड में हो, ये अपने फ़न का लोहा मनवाएँ। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मेरी ज़ाती तौर पे अपनी भी ख़्वाहिश थी कि मैं फ़िल्मी हीरो बनूँ। लेकिन जब मैंने स्टूडियोज़ का चक्कर लगाया, वहाँ के स्क्रिप्ट देखे, वहाँ की चीज़ें देखी, तो मैंने अपने आप को ख़ैर अनफ़िट महसूस किया। तो लेकिन हमारे बहुत बड़े अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारी मूवीज़ भी अच्छी हैं। लेकिन मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं इस पाए की अदाकारी नहीं कर सकता। पहले ही मैं लंबा-चौड़ा हूँ, इतने लंबे-चौड़े कुर्ते मैं नहीं पहन सकता, ना मैं गंडासे जो है पकड़ सकता हूँ। तो आपको कोई ऑफ़र भी आई किसी ने कभी किसी फ़िल्म साज़ ने या किसी ने ऑफ़र किया आपको? जब टाइम था तो आई वाज़ मेकिंग एफर्ट्स, मैं चक्कर काटता था स्टूडियोज़ के, तो तब तो ख़ैर गोलियाँ टॉफ़ियाँ मिलती थी, लॉलीपॉप मिलते थे। और जब अभी टाइम नहीं है, ना अपने पास टाइम है, ना मेरा हीरो आने का टाइम है, तो ना उतना वो ज़ौक़-शौक़ रहा है, तो अब चांसेस मिलते हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अब उस फ़ील्ड से रिलेटेड हूँ, सभी लोगों से मोहब्बत है, प्यार है, तो वो एक मोहब्बत और प्यार और ताल्लुक़ के नाते मुझे ऑफ़र करते हैं कि आप फ़िल्मों में काम करें। सर आप मुझे ये बताएँ कि कोई गानों से भी लगाव है? बहुत ही बज़ौक़ होगा, जिसे म्यूज़िक के साथ म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लगाव है। तो कोई फ़ेवरेट अपना कोई सिंगर बताएँ? मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी और आजकल के ज़माने का कोई पसंद नहीं है? आजकल के ज़माने में मैं किसी के अगेंस्ट तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे एज़ सच कोई भी जो है ना, मैं रफ़ी साहब को ही सुनता हूँ। मुझे मोहम्मद रफ़ी की आदत पड़ी है। यानी कि ओल्ड इज़ गोल्ड। लेकिन आपने मेल सिंगर का बताया, आप कोई फीमेल सिंगर का भी बताएँ? मैडम नूरजहाँ और लता जी। बड़े नाम ले दिए आपने तो। तो मोहम्मद रफ़ी का कोई फ़ेवरेट सॉन्ग? रफ़ी साहब का हर गाना ही फ़ेवरेट है मेरा। फिर भी कोई एक जो होता है जो बहुत दिल पे छाया रहता है, कोई ऐसा सॉन्ग? दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नारे। कुछ गुनगुनाएँगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, थोड़ा-सा तो हमें सुनाएँ आप अपनी आवाज़ में। मैं सिंगर नहीं हूँ और मेरी आवाज़ भी नहीं है और फिर मौसम सिंगर नहीं है, ऐसे कुछ गुनगुना दें। देखें, मौसम की वजह से वैसे ही फ्लू हुआ है। आपके जो नाज़रीन हैं वो भी, उन्हें भी लहू के ज़रर का एहतमाल होना शुरू हो जाएगा। मेरी आवाज़ सुन के उनके भी ज़बीन नाज़ुक पे ख़राशें पड़ेंगी, तो लिहाज़ा बेहतर है कि मैं ना ही कुछ गुनगुनाऊँ। चूँकि न बुखारी साहब सुनाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अच्छा खासा लेक्चर दे दिया इस बारे में और बहाना भी बड़ा अच्छा-सा बना दिया, इसलिए मज़ीद हम इनको इसरार नहीं कर सकते। ओवरऑल आपको वैसे पाकिस्तान में कौन-सी एक्ट्रेस पसंद है? पाकिस्तान में माज़ी की जो एक्ट्रेस थी, मुझे शमीम आरा बहुत पसंद थी। हाल की कोई पसंद नहीं है? हाल अ, की एक्ट्रेसेस के बारे में वो तो वैसे कंट्रोवर्शियल हुई हैं सारी की सारी, आपको पता ही है। तो बस सारे ही अच्छे हैं। और हीरो कोई एक्टर? मुझे वहीद मुराद बहुत पसंद थे, शाहिद साहब, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब। यानी कि आपको सब माज़ी के लोग पसंद है, कोई नए ज़माने का कोई पसंद नहीं है? मोहम्मद राना मुझे पसंद है, शान मुझे पसंद है।
मोहम्मद राना और शान, चलें उनको तो खुश हो जाना चाहिए कि उनको पसंद किया आपने। ओवरऑल आपको वैसे इंडिया में क्या पसंद है? इंडिया में कौन से एक्टर या एक्ट्रेस? दिलीप कुमार। और एक्ट्रेस? मधुबाला। वहाँ पे भी आपको हाल का कोई बंदा पसंद नहीं है? देखिए वहाँ यहाँ मैं बड़े दुख से कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ अकेडमीज़ हैं और बड़ा फोकस करते हैं वो। उन्होंने किसी भी थीम के ऊपर फ़िल्म बनानी हो, किसी के ऊपर भी उस बड़ी मेहनत करते हैं, लाइब्रेरियाँ खंगाल देते हैं स्क्रिप्ट के लिए, बड़ी उसको होता है। तो हमारे यहाँ जबकि ऐसा नहीं है, तो वो उनके ट्रेंड हैं सारे आर्टिस्ट। उनका बच्चा भी देख ले तो एक्टिंग में दे आर वेल अप इन एक्टिंग। लेकिन मैंने आपसे यही तो पूछा कि आपको हाल का उनका कोई एक्टर वगैरह पसंद नहीं है? मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, ठीक है, और लड़कियों में मुझे ऐश्वर्या राय। सर बड़ी कमाल की पसंद की है आपने। ऐश्वर्या मुझे खुद भी बहुत ज़ाती तौर पे पसंद है। अच्छा, शायरी से कितना लगा हुआ है? बहुत ज़्यादा। पसंदीदा शायर? साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी का कोई शेर? दुनिया ने तजर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। लगता है सर आपके दिल पे कोई गहरी चोट लगी है जो इस तरह की बातें, इस तरह की शेर व शायरी करते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको यकीनन आज की नवीद बुखारी साहब से मुलाकात बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं इख्तिताम की तरफ जाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं नवीद बुखारी साहब से एक सवाल करना चाहूँगी कि वो नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवान नस्ल को मैं ये पैगाम दूंगा कि देखें, नौजवानों के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पूरी दुनिया की हिस्ट्री आप देख लें, बरसगीर की हिस्ट्री देख लें, या इवन ये जो रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे, हमारे नौजवानों ने हमारे सियासी जो हवाओं का रुख मोड़ा। और नौजवान अगर अपने मुल्क के साथ, कौम के साथ मुखलिस हो जाए तो मुल्क और कौम बहुत तरक्की करता है। तो ये अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें, अपने कल्चर से मोहब्बत करें, अपने दीन से मोहब्बत करें, अपनी पहचान कभी ना खोएं। और ये जो फोकस सियासत में इंटरेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सियासत से ज़्यादा रियासत में इंटरेस्ट लें और अपने मुल्क को जिन हालात से गुजर आए इसमें से मिलजुल के निकालें। और यहाँ पे मैं अपने कायदीन से भी कहूँगा कि मिल बैठे खुदा के लिए, पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करें। और अपने अदारों को भी कहूँगा कि ये जो लड़ाई झगड़े अदारों के बीच हैं, सियासतदानों के बीच हैं, इनको एक पेज पे लाके इसको ख़त्म करें और मुल्क का कुछ सोचें। इसके साथ ही मैं प्रोग्राम के इख्तिताम करना चाहूँगी। सैमी चौधरी और नवीद बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Thanks for watching.